क्या कभी आपने सोचा है कि वन को वन क्यों बोलते हैं और टू को टू क्यों बोलते हैं? हमारे मैथमेटिक्स में जो डिजिट्स होते हैं उनका नेम किस बेसिस से रखा गया है? क्या हम वो लॉजिकल रीजनिंग दे सकते हैं? जब मैंने इस मिस्ट्री को अपने एक फ्रेंड को शेयर किया था तो मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ उसके उस रिएक्शन को। उसका रिएक्शन बहुत अच्छा था। उस फ्रेंड का नाम तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन उसका रिएक्शन था वो मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो गया। उसका रिएक्शन कुछ इस तरीके से था। ग्रेट हो, तोहफा को कबूल करो। कुछ ऐसा रिएक्शन था उसका। तो इस वीडियो को देखने के बाद अपना रिएक्शन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सो माय नेम इज अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैथमेटिकल विजार्ड। लेट्स बिगिन। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है। बस आपको क्या करना है कि जो मैथमेटिकल डिजिट्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ एंगल्स काउंट करना है। तो नंबर ऑफ एंगल्स जितने होंगे उसी के बेसिस पे नंबर की नेमिंग होती है। जैसे अगर हम वन को देखें, ये सारे ही जो मैंने सिंबल्स लिखे हुए हैं डिजिट्स के, ये प्रिमिटिव सिंबल्स हैं। समय के साथ क्या हुआ कि हमने कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिए इस नंबर पे। क्या होता है कि कभी एक हमारा दोस्त होता है कुछ अलग तरीके से लिखता है तो थोड़ा हम और स्टाइलिश से लिख देते हैं नंबर को। तो ये ह्यूमन नेचर है। तो हम देखते हैं कि एक्चुअली जो नंबर दिखता था प्रिमिटिव में वो किस तरीके से दिखता था। तो वन कुछ इस तरीके से दिखता था। तो अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें तो वन में एक एंगल है, तो इसमें एक एंगल है, इसलिए इसको हम वन बोलते हैं। अगर हम टू को ऑब्जर्व करें तो टू में दो एंगल्स हैं, इसलिए इसको टू बोलते हैं। अगर हम थ्री की बात करें तो थ्री में तीन एंगल्स हैं, एक दो और तीन। इस पे तीन एंगल्स हैं, इसलिए इसको हम थ्री बोलते हैं। फोर की बात करें तो फोर पे वन टू थ्री एंड फोर, तो यहाँ पे फोर एंगल्स हैं, इसलिए इसको फोर बोलते हैं। अगर हम बात करें फाइव की तो हम यहाँ पे बहुत ही इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे कि यहाँ पे फाइव एंगल्स हैं, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। तो फाइव में हम ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे फाइव एंगल्स हैं, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। अब आते हैं हम सिक्स पे। सेम लॉजिक, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। तो इसमें हमें सिक्स एंगल्स ऑब्जर्व हो रहे हैं। फाइव वाला भूल गया था एंगल सीखने के लिए, सॉरी उसके लिए। यहां पे फाइव में फाइव एंगल्स हैं। अब हम आते हैं सेवन पे। सेवन में हम ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड फाइनली सेवन। तो हमें यहाँ पे सेवन एंगल्स देखने को मिल रहे हैं। अगर हम आते हैं एट में तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट। तो इसमें एट एंगल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए इसको हम एट बोलते हैं। अगर हम बात करें नाइन का जो थोड़ा सिंबल होता है वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है बनाने के लिए। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको आगे परेशानी ना हो इसको बनाने में। तो हम यहाँ पे अब नंबर ऑफ एंगल्स को काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन। तो सो हमें यहाँ पे नाइन एंगल्स देखने को मिले, इसलिए लॉजिकली इसको हम नाइन बोलेंगे। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात करते हैं जीरो की।
जीरो एक्चुअली बहुत ही मिस्टीरियस नंबर रहा है हमारे इंडिया के लिए। जो इंडियन मैथमेटिशियन रहे हैं, गणितज्ञ जो रहे हैं भारत के, उन्होंने जीरो पे बहुत काम किया, जिसमें कि ब्रह्मगुप्त का नाम सबसे पहले आता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो भास्कर सेकंड, वो उन्होंने लीलावती, उनकी एक बुक थी, भास्कर सेकंड की एक बुक थी जिसका नाम था लीलावती। तो लीलावती में उन्होंने सबसे पहली बार जीरो को बताया था कि डिवीजन बाय जीरो डिफाइंड क्यों नहीं होता है। ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। और ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहली बार जीरो को एज अ सेपरेट नंबर ट्रीट करना स्टार्ट किया था और उस पर कुछ ऑपरेशंस को डिफाइन करना शुरू किया था। तो अगर हम जीरो में देखें तो जीरो में जीरो एंगल्स है, सो लॉजिकली इसको हम जीरो बोलते हैं। अगर अब मैं थोड़ा फ्रैंकली बात करूं ना, तो जो रियल रीजन था जब ये नंबर्स बने थे, तो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन आज के एरा में सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मुझे ये लगता है। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि आपका रिएक्शन क्या था इस लॉजिक को सुनने के बाद। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये लॉजिक बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे कि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो रीज़न है, ये जो लॉजिक है, ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है, वो सब तक पहुँचे। तो वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा मैं आपको एक पजल देना चाहता हूँ, उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कि क्या था कि दो लड़के थे, एक का नाम था राजू और एक का नाम था अनुज। राजू क्या था, थोड़ा सनकी टाइप का बंदा था। तो उसने क्या किया, उसके दिमाग, एक दिन का दिमाग घूमा, तो उसने क्या किया, एक दिन एक लॉटरी का पूरा एक इंस्टॉल बनाया, उसने एक ड्रॉ करवाया। उसने कहा कि जो इस लॉटरी टिकट का जो विनर होगा उसको इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा। तो उसने सब कुछ तो ऑर्गेनाइज किया, उसने सब कुछ कर लिया, सारे टिकट्स प्रिंट करवा लिए, सारे टिकट्स खरीदने वालों ने खरीद भी लिया उसको। तो जब वो दिन आया जिस दिन ये जो टिकट था वो विड्रॉ होना था, तो उस दिन वो बहुत ही पैनिक होने लगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब इस सिचुएशन से हैंडल कैसे करें। तो उसका जो दोस्त था अनुज, जो कि एक बहुत ही अच्छा मैथमेटिशियन था, वो अब इस सिचुएशन से कैसे डील करेगा, आपको इसको कमेंट सेक्शन में लिखना है विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, और नेक्स्ट वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। सो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट मिस्टीरियस वीडियो। बाय।